नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, मेडिसिन नॉलेज के हवाले से एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आपके साथ में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि हमने मेडिसिन नॉलेज के हवाले से जो नॉलेज शेयरिंग का ये एक्सपीरियंस शुरू किया है और आपके साथ ये वीडियो शेयर करें, इनसे आपको बहुत फ़ायदा हासिल होता रहेगा। और अगर आपको फ़ायदा होता है तो आप यकीनन ये वीडियोस दूसरों के साथ शेयर करेंगे ताकि उनको भी फ़ायदा हासिल होता रहे। सो वीडियो को एंड तक देखिए। आज मैं बात करने लगा हूँ नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर कार्विडोलॉल के हवाले से। ख़वातीन हज़रात, जिस तरह के बीटा ब्लॉकर्स के नाम से आप अच्छी तरह वाकिफ़ हैं कि जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयाँ, जिनमें एटिनोलॉल, बेसोप्रोलॉल, कार्विडोलॉल और इसी तरह मुख्तलिफ़ किस्म की और दवाइयाँ जो शामिल हैं। काफ़ी अरसे से कार्डियोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट, मेडिकल स्पेशलिस्ट और बहुत सी चीज़ों में इसका खुसूसन कार्डियोलॉजिस्ट का मैं जिक्र करना चाहूँगा कि क्योंकि ये दवाइयाँ ब्लड प्रेशर और हार्ट से ज़्यादा रिलेटेड हैं। सो इनका इस्तेमाल जो है वो किया जाता आ रहा है और ये काफ़ी इफ़ेक्टिवली यूज़ हो रही हैं। मसला ये क्रिएट होता है कि बाज़ औक़ात जो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स होती हैं या जो नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स होती हैं, उनमें क्या फ़र्क होता है ये मैं आपको समझाता हूँ। कि कुछ बीटा ब्लॉकर्स ऐसी होती हैं जो आपके बीटा 1, बीटा 2 दोनों को ब्लॉक करती हैं और साथ ही साथ में ये होता है कि उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो लंग्स पे भी पड़ते हैं, क्योंकि बीटा रिसेप्टर्स आपके लंग्स में भी होते हैं। लेकिन बुनियादी तौर पे बीटा 1 जो है वो आपके कार्डियक टिश्यूज़ में होते हैं और आपका हार्ट रेट जो है वो अंडर कंट्रोल रखते हैं। सो अगर आप बीटा 1 को ब्लॉक करते हैं, जो आपकी हार्ट की कंट्रैक्टिलिटी है, हार्ट रेट है, वो कम हो जाता है। इसी तरह ख़वातीन हज़रात, कार्विडोलॉल जो है उसमें ना सिर्फ बीटा 1 कंट्रोल की एक्टिविटी है, बल्कि इसके साथ साथ अल्फा रिसेप्टर्स को भी ये कंट्रोल करता है। और उसमें जो फिर एक एडेड बेनिफिट है वो ये है कि इसके साथ वेज़ोडाइलेशन भी हो सकती है और इसी वेज़ोडाइलेशन के ज़रिए ब्लड प्रेशर कंट्रोल भी अच्छा होता है और हार्ट रेट का जो कंट्रोल है वो भी अच्छा होता है। सो दो मैकेनिज्म से कि एक आप हार्ट रेट कंट्रोल कर लें, एक वेज़ोडाइलेशन कर लें। जिन लोगों में इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ और एंजाइना के अटैक्स होते हैं, उनमें ये एंजाइना की प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाती है। इसके साथ ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल रहता है। लेकिन ब्लड प्रेशर के कंट्रोल करने के लिए इसको अगर क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की वजह से है या इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ की वजह से या ब्लड प्रेशर की वजह से आपको ये मसाइल हैं, तो इसके साथ साथ जो है तो एस इनहिबिटर या ARBs इसका इस्तेमाल भी कराया जा सकता है और इसके साथ ही जो है तो डाययूरेटिक्स का इस्तेमाल भी कराया जा सकता है। अगर आपको कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स यूज करने हैं तो उसमें आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो हैं वो दो तरह की हैं। एक जो नॉर्मल कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, इस तरह के एम्लोडिपिन वगैरह, जो कि वेज़ोडाइलेटर्स हैं। इनके साथ ये होता है कि वेज़ोडाइलेशन होती है और कार्विडोलॉल जो है ये भी अल्फा 1 पे भी एक्ट करता है, तो इसके साथ भी वेज़ोडाइलेशन हो सकती है। तो इन दोनों की कम्बिनेशन के साथ एक तो आपका हार्ट रेट लो हो सकता है और दूसरा आपका ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। दूसरी बात यह है कि जो दूसरे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, डेल्टाज़ेम, वेरापामिल वगैरह, उनके साथ ये होता है कि वो रेट लिमिटिंग कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, आपके हार्ट रेट को कंट्रोल करती हैं। सो अगर उसके साथ आप इसका इस्तेमाल कराएंगे तो आपका हार्ट रेट इतना लो हो सकता है कि आपको हार्ट ब्लॉक का खतरा रहता है। ख़वातीन हज़रात, कार्विडोलॉल जो है हार्ट ब्लॉक या सिम्प्टोमेटिक ब्रेडिकार्डिया यानी दिल की धड़कन बहुत कम हो जाए, ऐसे कंडीशंस में ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है और हरगिज़ नहीं देनी चाहिए। इसके साथ साथ अगर हार्ट फेलियर है और इजेक्शन फ्रैक्शन इंतहाई कम है और दिल की सूजन हुई है और जो पेशेंट है वो स्टेज 3 या स्टेज 4 कार्डियक फेलियर में है, सो वो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। उनको इसका इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले आपको उनके हार्ट फेलियर को ट्रीट करना है ताकि उनके कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर की जो सिम्टम्स हैं वो कम हो जाएं और उनका स्टेज 1 या स्टेज 2 पे आ जाए, तो आप इसका बीटा ब्लॉकर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि हार्ट रेट को कंट्रोल रखेगा। इसके साथ न सिर्फ इजेक्शन फ्रैक्शन बेहतर होगा बल्कि जो कार्डियक इस्कीमिया है वो भी बेहतर होगा और आपके पेशेंट को एंजाइना के सिम्टम्स नहीं होंगे। ख़वातीन हज़रात, कार्विडोलॉल जो है न सिर्फ ब्लड प्रेशर के लिए, हार्ट रेट कंट्रोल के लिए इस्तेमाल होती है, बल्कि इसका इस्तेमाल जो है क्रॉनिक लिवर डिजीज़ में और पोर्टल हाइपरटेंशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है कि पोर्टल हाइपरटेंशन कम से कम हो और जो पेट में खुसूसन क्रॉनिक लिवर डिजीज़ या सिरोसिस ऑफ लिवर के बाद पानी पैदा होता है उसका अंदेशा कम से कम हो जाता है। यानी जो पोर्टल हाइपरटेंशन है उसके मरीजों को भी कार्विडोलॉल का इस्तेमाल जो है वो कराया जाता है और उसके साथ जो है तो उनकी पोर्टल हाइपरटेंशन कम हो जाती है और उनके सिम्टम्स जो है वो कम हो जाते हैं और साथ में उनके अपर GI ब्लीड और इसी तरह एसाइटीज़ की प्रोडक्शन के जो चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। सो इसको क्रॉनिक लिवर डिजीज़ में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इसकी कम से कम डोज इस्तेमाल करनी है क्योंकि इसकी ज़्यादा डोज जो है वो जो क्रॉनिक लिवर डिजीज़ के पेशेंट्स हैं
उनमें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। ख़वातीन हज़रात, ये चूँकि एक बीटा ब्लॉकर है, ये प्रेगनेंसी में भी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, प्रेगनेंसी में इसका इस्तेमाल नहीं कराया जा सकता। और दूसरी ड्रग्स के साथ इंटरेक्शन मैंने आपको बता दिया, लेकिन साथ ही साथ अगर जो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं उनको क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसके पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स में जो है, तो जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया कि ब्रेडिकार्डिया हो सकता है, और जो एस्थमा या क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीजेज यानी COPD के पेशेंट्स हैं, उनमें अगर बीटा ब्लॉकर्स का इस्तेमाल किया जाए तो उनमें जो सांस की तंगी है वो बढ़ सकती है और उनको एस्थमा और COPD जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो सकते हैं। और ऐसे लोग जो हैं वो खुदा ना खास्ता इंतहाई किस्म के प्रॉब्लम्स का शिकार हो सकते हैं और उनका निज़ाम तनफ़ुस जो है वो फेल हो सकता है, यानी उनमें रिस्पिरेटरी फेलियर आ सकता है, उनका एस्थमा और COPD एग्रीवेट हो सकता है। इसके अलावा जिन लोगों को इसके कंटेंट से एलर्जी है, सो वो लोग भी इसका इस्तेमाल हरगिज़ ना करें, क्योंकि इससे एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। और साथ ही साथ इसके जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं उसमें जिस तरह मैंने जिक्र किया कि आपका हार्ट रेट लो हो जाना, उसके साथ चक्कर आना, उसके साथ जो है पोस्चरल ड्रॉप होना, यानी आप उठते हैं और साथ ही आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाए, सो ये इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस है। और इसी तरह जो हार्ट फेलियर के पेशेंट्स हैं वो भी इसका इस्तेमाल अगर स्टेज 3 और स्टेज 4 में करते हैं तो उसके साथ उनका हार्ट फेलियर जो है वो बढ़ भी सकता है। एक और चीज़ जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगा वो ये है कि जो लोग हार्ट फेलियर के लिए डिजॉक्सिन का इस्तेमाल कर रहे हैं, डिजॉक्सिन के इस्तेमाल के साथ भी इसका इस्तेमाल कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, क्योंकि डिजॉक्सिन के साथ अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपका हार्ट रेट बाज़ औक़ात इतना लो हो जाता है कि खुदा न खास्ता आपको हार्ट ब्लॉक भी हो सकता है। और जो लोग ऑलरेडी हार्ट ब्लॉक का शिकार हैं, खुसूसन कंप्लीट हार्ट ब्लॉक, वो लोग जो है इसका इस्तेमाल कतई ना करें, क्योंकि उसमें ये जो है तो हार्ट ब्लॉक को और उसकी शिद्दत को बढ़ा सकता है। ख़वातीन हज़रात, उम्मीद करता हूँ कि ये जो तस्करा हमने किया ये आपके लिए फ़ायदामंद साबित होगा, आपकी नॉलेज में इजाफा होगा, और अगर आप समझते हैं कि फ़ायदामंद है तो ये दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएँ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।